ये भानु जो हो गया टिकाऊ वो बिकाऊ हो गया। एक पहले पहले था टिकाऊ, उनने की लोग कहा कि भानु बहुत टिकाऊ हुआ, लेकिन अब टिकाऊ नहीं, अब हो गया बिकाऊ। मतलब भानु गुड बिकाऊ, अब बिकाऊ होगा टिकाऊ अभी नहीं। अभी एबी जी को इन्होंने गालियां दी माँ बहन की, उसका ऑडियो मेरे पास है। अभी एबी जी को इन्होंने गालियां दी माँ बहन की। जब प्रेस वाले बंधु हमारे ने, भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप एक के होके तो रहिए कम से कम, जो आपका भरोसा करे। भाई आप किसी एक पार्टी का प्रचार करेंगे जिसको मैंने समर्थन दिया है। आपने समर्थन कैसे दिया आप भी जानते होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भाई, कैसे समर्थन दिया। कहीं आप आगरा में बसपा को समर्थन दे रहे हैं, कहीं पे सपा को समर्थन दे रहे हैं, दिल्ली में जाते तो आप पार्टी को समर्थन। अब यहाँ किसानों की बात को ना होके दलगत राजनीति होने लगी। तहसील अध्यक्ष है आप, तो आप भी मतलब जो है इस्तीफा दे रहे हो भारतीय किसान यूनियन भानु को। बिल्कुल। फिर रुको रुको भैया, आज इस समय हम छिबरा मऊ में भारतीय किसान यूनियन भानु के एक में यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं। आखिरकार ये लोग जो है यहाँ किस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं, इन लोगों से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार ये लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। इस संगठन में मैं तो सरकार से खुद मांग करूंगा, और चाहे भले हम अपनी पूरी टीम को ले आके 10, 15, 20 गाड़ियां ले जाके माननीय योगी आदित्यनाथ जी से या केंद्रीय प्रधानमंत्री जो भी हमारे हैं उनसे जाके हम लोग सब मिलेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु में जो नाजायज तरीके से टोल व्यवस्था चल रही है उसके लिए हम लोग जरूर मांग उठाएंगे। ये दलगत राजनीति करते हैं, राजनीति ऐसी कर रहे हैं, पार्टी संगठन की बात करते हैं और कहते हैं किसान हितैषी हैं। इनके टोल अगर बंद कर दिए जाए तो भाई साहब इनके पास तो एक सैकड़ा पदाधिकारी भी ना पूरे प्रदेश में। मैं मोहम्मद दाऊद, मंडल उपाध्यक्ष। यहाँ पे बड़ी मेहनत से भाटिया जी ने संगठन तैयार किया। आज कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो किसान की बात ना कहकर अपनी निजी बात मनवाने के लिए और मनमाने तरीके से संगठन चलाना चाहते हैं, जबकि किसान यूनियन का मतलब है कि हम किसान की बात कहें। किसान की बात कहीं सुनी नहीं जाती है, मजबूर होता है, लाचार होता है। और आज जब भाटिया जी की इज्जत नहीं है, जब भाटिया जी किससे पूछा भी नहीं गया कि आपने संगठन क्यों छोड़ा, तो इसीलिए हम लोगों ने आज सामूहिक इस्तीफे का कार्यक्रम रखा है। और मैं किसान यूनियन भानु से सामूहिक इस्तीफा देता हूं। इसमें बहुत भारी तादाद में हम समस्त जिले के और मंडल के पदाधिकारी इकट्ठे हुए और सामूहिक त्याग पत्र इस्तीफा कार्यक्रम। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी लोग हैं। आज ये लोग एकत्रित हुए हैं एक स्थान पर। आइए जानते हैं किस तरीके का इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम या कार्यक्रम रखा था। थोड़ा परिचय बताएं सर अपना। मैं नीरज भाटिया, भारतीय किसान यूनियन भानु में मंडल अध्यक्ष रहा था, जो 24 तारीख को मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम प्रेषित कर दिया था और मैं अब वहां से पद मुक्त हूँ। आपने मतलब यहाँ पर इस्तीफा देने का कार्यक्रम रखा था। आप लगभग कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग 1 सैकड़ा से ऊपर लोग हैं। और जब ये सब लोग हाथ हो गए, जब मैंने इस्तीफा डाला तो मैंने इनसे सबसे भाई पदाधिकारियों से कहा कि यहाँ पे जब मान सम्मान ही नहीं रहा पद का, तो इस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं। संगठन है, एक भारतीय किसान यूनियन एक संगठन है, केवल गरीब मजदूर किसान का संगठन है। जो हमारे किसान को कोई परेशानी किसी भी क्षेत्र में है, जहां भी पदाधिकारी है उस क्षेत्र में हम किसानों की समस्याओं को लेकर हर अधिकारी को घेरा, चाहे ब्लॉक हो, वो चाहे तहसील हो, चाहे वो थाना हो, और चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, हम लोग सब एकत्रित होकर हर जगह गए और किसानों की बात को। अब यहाँ किसानों की बात को ना होके दलगत राजनीति होने लगी, तो किसानों की बात करने वाला कौन बचा है? भाई हम जिस दल की बात कर रहे हैं अगर वो नहीं बनता है, फिर हमारी किसानों की सुनने वाला कौन है? हमें ऐसा संगठन चाहिए जो सरकार किसी की भी हो, हमारे संगठन की बात को सुना जाए, हमारे किसानों की बात को सुना। किसान किसी से कुछ मांगता तो है नहीं, कोई मांगता हो, कोई भी एक आदमी बता दे किसान कुछ मांगता हो, तो किसान के धरने भी जायज होते हैं। हम लोग जहाँ बैठते हैं किसानों के लिए बैठते हैं, हम लोग ना दलाली करते ना करने देते हैं किसी को। आपकी भारतीय किसानों का जो गुट था, उन्होंने अब तक जो है आप जब से जुड़े हुए थे तब से आपने किसानों की कितनी समस्याओं का हल करा पाया? मैंने कई सैकड़ा समस्याओं का निदान कराया जब तक मैं रहा। मुझे लगभग 2 सालों से ऊपर हो गया भारतीय किसान यूनियन भानु में कार्यरत हुए, और मेरे सारे जितने पदाधिकारी गण हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी गण जो भी हमारे मंडल में, ब्लॉक में, तहसील में, नगर में,
जो भी हमारी टीम सारी एक्टिव टीम रही है, सारे लोगों ने काम किया है, एक दूसरे के सहयोग से सारे काम बने हैं। जो भी जहाँ जिसकी शिकायत हुई, आज ये नगर पालिका ने रोड बनाई है, इसकी भी हमारे वीडियो पड़े हैं। हमने कई बार नगर की समस्याओं को भी अवगत कराया, हमारे तहसील अध्यक्ष ने तहसील की समस्याओं को अवगत कराया, हमारे संजीव ठाकुर ने ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, हमारे मंडल में हमारे साथ मंत्री भी, मंडल मंत्री भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे, इनके पास 2-3 पद रहे। इन्होंने कई बार ब्लॉक की भी समस्याओं को उठाया। नगर में रेहान अहमद नगर की समस्याओं को लेकर कई बार नगर की समस्या को उठाया। कोई हम लोग ऐसी समस्याओं का कोई नहीं समस्या उठाई जिसमें कोई ये कह दे कि हम पे लोगों को कोई आरोप लगा दे। लेकिन अब आरोप लगने की नौबत इसलिए आन पड़ी कि अब दलगत बात होने लगी। अब संगठन का रहा ही कहाँ। दलगत का मतलब हम और हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब कि दलगत का क्या मतलब ये है कि आप लोग आज एकदम कम से कम 100 लोग एकत्रित होकर के भारतीय किसान यूनियन भानु की जो टीम है उसको इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा आप लोगों ने किस मतलब मेन मुद्दा आपका क्या था उस वजह से? मेन मुद्दा ये इस बात पे आया कि प्रेशर ये बनने लगा कि आप किसी एक पार्टी का प्रचार करेंगे जिसको मैंने समर्थन दिया है। आपने समर्थन कैसे दिया आप भी जानते होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भाई, कैसे समर्थन दिया। कहीं आप आगरा में बसपा को समर्थन दे रहे हैं, कहीं पे सपा को समर्थन दे रहे हैं, दिल्ली में जाते तो आप पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, राजस्थान में जाते तो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, वो उत्तराखंड जाते तो वहां कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप एक के होके तो रहिए कम से कम, जो आपका भरोसा करे। भाई आप अध्यक्ष जी हैं भाई, कैसे समर्थन दिया। कहीं आप आगरा में बसपा को समर्थन दे रहे हैं, कहीं पे सपा को समर्थन दे रहे हैं, दिल्ली में जाते तो आप पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, राजस्थान में जाते तो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, वो उत्तराखंड जाते तो वहां कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप एक के होके तो रहिए कम से कम, जो आपका भरोसा करे। भाई आप तो सब में रेबड़ी ऐसी बांट रहे हैं, तो राजनीतिक संगठन भी आपको तो कुछ नहीं समझेंगे। राजनीतिक संगठन समझेंगे ये तो बिकाऊ आदमी है भाई, ये तो बिक रहा है भाई, सबको रेबड़ी ऐसी बांट रहा है तो बिक रहा है। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आप भारतीय किसान यूनियन भानु के थे, ना कि आप किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के हैं। अब हमसे पार्टी सभी पदाधिकारियों से निर्देश दिए गए कि आप जहां जहां भी मेरे पदाधिकारी हैं, मैंने जैसे जैसे निर्देश दिए हैं पूरे देश में, वैसे वैसे वोट मांगे। तो हर जगह लोग इस्तीफा डाल रहे हैं इस समय, हर जगह मतलब कि आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो कि जब हमारा मुखिया ही सही मार्ग नहीं दर्शा पा रहा है लोगों को, तो हम लोग इस यूनियन में रह के क्या करेंगे? अभी एवी जी को इन्होंने गालियां दी माँ बहन की, उसका ऑडियो मेरे पास है। जब प्रेस वाले बंधु हमारे चाहेंगे, हमारे प्रेस वार्ता करते समय वो चाहेंगे, वो ऑडियो भी हम उपलब्ध करा देंगे। भाई आप बड़े बड़े देश के नेताओं को, सम्मानित नेता, प्रधानमंत्री एक पद सम्मानित होता है, वो किसी भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन प्रथम नागरिक है देश का। हम लोग लोकतंत्र के तहत उसका सम्मान करना सीखें, ना कि हम गाली दें। लेकिन हमारे ये प्रदेश मुख्यमंत्री जी को गाली देते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ को इन्होंने माँ बहन की गालियां दी हैं, उसका ऑडियो मेरे पास पड़ा है। प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और हमारे गृह मंत्री जी को गाली देते हैं, मतलब इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। आपका पद कौन सा था इसमें? संजीव ठाकुर है, संगठन मंत्री है भानु, अब ब्लॉक अध्यक्ष बन रहा हूँ। अब ये भानु जो हो गया टिकाऊ, वो बिकाऊ हो गया। एक बार पहले था टिकाऊ, उन्होंने की लोग कहा कि भानु बहुत टिकाऊ हुआ, लेकिन अब टिकाऊ नहीं, अब हो गया बिकाऊ। मतलब भानु गुट बिकाऊ, अब बिकाऊ होगा, टिकाऊ नहीं। अब मतलब पहले हमने ये सुना था कि आपकी ये जो भारतीय किसान यूनियन भानु जो है, लोगों किसानों का जो है किसी भी समस्या का निदान कराने में सबसे आगे रहती थी। लेकिन अब क्या लग रहा है? पहले वो टिकाऊ था, किसानों की समस्या दूर करते थे टिकाऊ, लेकिन अब हो गए बिकाऊ। अब उसमें पद में जो रुपया 11,000 दे वो राष्ट्रीय पद ले आए, जो 21,000 दे वो उससे बड़ा पद ले आए, और तब बिकाऊ हो गया, टिकाऊ नहीं हो गया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपको अगर पद चाहिए तो आप पैसा जमा करो और गाड़ी में पट्टी लगाओ, आराम से टूल टैक्स बताओ, ऐसा बात है ना? टूल टैक्स बता, अब हो गया ही बिकाऊ। पहले था टिकाऊ, अब हो गया बिकाऊ। आपने बचाया टूल टैक्स कभी? हमने नहीं, हम तो गाड़ी नहीं, हमने किसानों का जब तक कार्य किया। टोल टैक्स तो एक हमारे पदाधिकारियों का अधिकार रहा है भाई। किसान संगठन है, किसान संगठन में किसके पास पैसा है भाई? किसानों की जमीनों में टोल बने हुए हैं, तो वो तो एक अधिकार रहा, अधिकार के तहत निकले हैं। आम लोगों का आरोप था कि भारतीय किसान यूनियन नहीं बल्कि कोई सा भी यूनियन ले लो, वो लोग सिर्फ उनके जो पदाधिकारी होते हैं उनको खुद नहीं पता होता है कि हमारे पद का मतलब क्या है, लेकिन बस अब आज पट्टी लगवा लेते हैं और टूल टैक्स बचाने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आप लोग मतलब इस चीज को सहमत है? इस चीज से पत्रकार महोदय जी ये बताइए, अगर टोल के लालच में अगर हमारे पदाधिकारी गढ़ होते, सबके पास लगभग जितने भी पदाधिकारी, एक सैकड़े से ऊपर हमारे पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं, मौजूद है प्रेजेंट में, सबके पास लगभग 80% लोगों के पास गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है।
तो अगर इनको अगर लालच होता तो ये हमारे साथ नहीं आते इस्तीफा देने। आपकी मतलब इस यूनियन से यहाँ पे इस्तीफा देने से यही साबित हो रहा है कि आप लोग जो है ऐसी जगह नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पे नाम कुछ हो और काम कुछ हो, ऐसे तो ना नीतियां खराब हो गई ना भानु की। नीतियां खराब हो गई, उनकी किसान नीतियां जो थी, हर समय वो कहते किसान आयोग गठन का मांग करो, हम लोगों ने भी आवाज उठाई। ऐसे कैसे किसान आयोग गठन का आपके काम हो पाएगा? कभी नहीं कि सरकार चाहेगी। सरकार, आप तो राजनीतिक हो गए भाई, राजनीतिक हो गए तो आप ये बेकार किसान संगठन चला रहे हैं। आप राजनीति बहुत आप एक क्रांति दल और राष्ट्रीय क्रांति दल के नाम से इन्होंने एक संगठन बताया, उसका आपने 2018 में आपको जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग, उसने आपको नोटिस दिया, आपने बी फार्म तो आज तक ले नहीं पाया। अब किसान क्रांति दल में आप 543 सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहते थे, आप स्वयं क्यों लड़ गए अपने गृह जनपद से? आप गृह जनपद से लड़ लेते। तो आप लोग आगे का आप क्या प्लान है? आप लोग जब 1 सैकड़ा लोग यहाँ पर लगभग 100 लोग एकत्रित हैं, आगे आप लोग क्या करेंगे? किसी यूनियन में जुड़ेंगे या नहीं? नहीं, यूनियन में जुड़ेंगे, लेकिन बढ़िया यूनियन कोई है जो किसान यूनियन होगी उसी यूनियन में हम लोग जुड़ेंगे। आज हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं, या हम लोग सारे पदाधिकारीगण बैठेंगे, अभी हम लोग विचार विमर्श करेंगे किस यूनियन में रहना चाहिए, जो किसानों की बात करे। हम लोगों को लालच नहीं टोल का है। हम लोग जब 7 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की जो गाड़ियां ले लेगा, वो 2 लाख 2.5 लाख का टोल, 200-250 का टोल बचाने के लिए नहीं हम लोग काम करेंगे। और लोग भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। भैया आपका परिचय थोड़ा बताइए। मैं मंडल उपाध्यक्ष रामानंद गुप्ता जी। आप क्यों छोड़ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? बस भैया छोड़ रहे हैं इसलिए हम भी छोड़ रहे हैं। भैया के साथ में हो आप? भैया आपका परिचय थोड़ा। तहसील अध्यक्ष। तहसील अध्यक्ष है आप, तो आप भी मतलब जो है इस्तीफा दे रहे हो भारतीय किसान यूनियन भानु को? बिल्कुल। फिर आप क्या करोगे आगे का? क्या आपका जब यहाँ पे संगठन का विस्तारण हुआ था, तब यहाँ पे गिने चुने 4-5 लोग थे, जो कि हमारे भाटिया जी थे, राजीव भैया थे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो टीम खड़ी की है, वो एक ऊंचे स्तर पे खड़ी की थी, ताकि हम किसानों की बात कर सकें। पर अब कुछ लोग यहाँ आके दलाली और धन उगाही का काम कर रहे हैं, इसीलिए